इवनिंग एवरीवन। शब्दों की बात सीरीज 47 में आप सभी का वेलकम है। एक पड़ाव से मैं अनीता राय, हर बार की तरह आपकी होस्ट। आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत सारा प्यार। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि एक पड़ाव का यही मिशन है और यही कोशिश है कि हम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पे आपसे बात कर पाए। हमारे जितने भी एक्सपर्ट हमसे जुड़े हुए हैं वो अपनी गाइडेंस, अपने टेक्निक्स, अपनी स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करते हैं। डेफिनेटली आई एम श्योर कि वो आपके लिए बेनिफिशियल हमेशा रहती हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर सितांशु कुमार। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। डॉक्टर सितांशु कुमार सर शाश्वत जिज्ञासा फाउंडेशन के फाउंडर हैं। इसी के साथ साथ सर एक राइटर भी है और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जो हर तरीके से सोसाइटी के लिए हेल्प कर रहे हैं, अपने मिशंस को रन कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सर के साथ इस तरह से इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ी हुई हूँ। सो सर, वंस अगेन अ वार्म वेलकम टू यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एक पड़ाव। Thank you, Anita. Thank you so much for this opportunity, and it is very nice to talk on such important topics. So, thank you so much. Oh, sir, it's my honor, sir. तो सर, आज का जो हमारा सीरीज 47 का टॉपिक है गुड पेरेंटिंग एंड देयर इफेक्ट्स। हम आज बहुत सारी बातें सर के साथ करेंगे और बहुत सारी गाइडेंस सर से लेंगे। तो सर, जो हमारा आज का विषय है उस पे मेरा जो पहला पॉइंट, या हम ये कह सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन मेरा यही है कि व्हाट इज गुड पेरेंटिंग? क्या है गुड पेरेंटिंग? और आज दिनों में हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, तो ये गुड पेरेंटिंग भी किस तरह से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? अनीता, गुड पेरेंटिंग नॉर्मली लोग पेरेंटिंग और गुड पेरेंटिंग के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करते, बिकॉज पेरेंटिंग नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि हमने बच्चे को बड़ा करना है, बच्चे को डेली स्किल्स में ट्रेन करना है, या उनको कपड़े पहनाने हैं, या उनको खाना खिलाना है, पढ़ने के लिए स्कूल भेजना है, दैट्स इट. बट गुड पेरेंटिंग, इन माय व्यूज, गुड पेरेंटिंग इज अबव ऑल दैट. गुड पेरेंटिंग इन सब से ऊपर है. गुड पेरेंटिंग का मतलब यह है कि आप उसमें जो उसके स्किल्स हैं उसको तो डेवलप करें, उसकी जो गुड हैबिट्स हैं उनको डेवलप करें, उनको जो भी ज़रूरतें हैं वो आप पूरी करें, लेकिन साथ ही साथ उनको अच्छे संस्कार भी देने होते हैं. कैसे उनको लाइफ में आगे बढ़ना है ये भी सिखाना होता है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज, और उनको ये भी बताना होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है और हम उसके बीच में कैसे डिफरेंशिएट करें. तो गुड पेरेंटिंग थोड़ा वास्ट है और अलग अलग बच्चे के लिए तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली गुड पेरेंटिंग हम मेरे हिसाब से उसको ही कहेंगे जब हम आपको ओवरऑल एक डेवलपमेंट किसी बच्चे को दे पाए और ओवरऑल उसके जो क्वालिटीज हैं, जो उसकी कैपेबिलिटीज हैं, उनको एक्सप्लोर कर पाए. जी सर, बिल्कुल सर। तो सर, ये जो हम गुड पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो हर पेरेंट्स का अपना अपना एक स्टाइल होता है। तो ये पेरेंटिंग स्टाइल किस प्रकार से बच्चों की ग्रोथ को अफेक्ट करती है? देखिए, पहली चीज तो मैं यहाँ ये बोलूंगा कि किसी भी बच्चे की गुड पेरेंटिंग के लिए ये सबसे जरूरी बात ये है कि वो पेरेंट्स पहले खुद को एक इक्विप्ड और एक जानकारी के साथ और एक तरह से उनको एक अपडेटिंग होना चाहिए बाहर की दुनिया के बारे में. दूसरा, पेरेंट्स के लिए एक ये भी जरूरी है कि वो अवेयर हों. जैसे मैं अगर बात करूं पर्सन्स एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल कैपेबिलिटीज, तो उनके लिए ये जरूरी होता है पेरेंट्स के लिए कि वो उस समस्या को समझें, उस समस्या के बारे में भी जानें. अगर वो पहले से नहीं जानते हैं तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे माध्यम है जिनसे वो उस जानकारी को ले सकते हैं. तो अगर हमें खुद को कोई चीज नहीं मालूम है, अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है, तो हम बच्चों को भी वो चीज कैसे दे सकते हैं. तो पेरेंट जो स्टाइल की आप बात कर रहे हो वो हर बच्चे के लिए, मेरे हिसाब से हर पेरेंट्स के लिए एक अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू देयर चाइल्ड
temperament and child's capabilities. सीधे सीधे अगर हम ये कहें कि हर बच्चे के लिए एक डिफरेंट स्टाइल अडॉप्ट कर लेनी चाहिए तो गलत नहीं होगा शायद। जी बिल्कुल। तो सर मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसा अभी आपने हमें बताया कि हर एक बच्चे के लिए अलग पेरेंटिंग स्टाइल होना चाहिए और हम एज अ पेरेंट हम बच्चों के साथ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बच्चों के साथ सपोर्ट में रहते हैं, उनके साथ जुड़े होते हैं। तो पेरेंटल सुपरविजन कैसे होना चाहिए और ये कैसे हेल्प करता है हमारे बच्चों के लिए, ये प्लीज आप हमारे साथ थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर करिए। देखिए अनीता, सबसे पहले जो चीज जरूरी है वो है ऑब्जर्वेशन। अगर कोई भी पेरेंट्स अवेयर हैं अपने बच्चे को आगे ले जाने के लिए, ग्रूमिंग के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, तो उनको हर समय 24 आवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन उन अपने बच्चों को रखना पड़ेगा। उसका ये मतलब नहीं है कि हमें उन पर पहरा लगाना है, हमें उनको वॉच करना है, हमें ऑब्जर्व करते रहना है और उस ऑब्जर्वेशन से पेरेंट्स को बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, जैसे बच्चा करना क्या चाहता है, बच्चे की परेशानियां क्या हैं, या बच्चा कब डिप्रेशन में या उदास होकर बैठा होता है, या बच्चा किस बात से खुश होता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑब्जर्वेशन में अगर आप रखोगे बच्चे को तो वो आपको ऑटोमेटिकली पता चलती चली जाएंगी। उसके लिए आपको ना तो कहीं जाना है, ना किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, ना साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, काउंसलर के पास जाना है। लेकिन पेरेंट्स को विजिलेंट रहना पड़ेगा अपने बच्चों की एक्टिविटीज के लिए। बच्चे कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उससे ही उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। चाहे वो मैं उन बच्चों की बात करूं जिन बच्चों के साथ कोई समस्या नहीं है, या मैं उन बच्चों की बात करूं जो बच्चे स्पेशल कैपेबिलिटीज वाले बच्चे हैं। तो दोनों के अंदर ऑब्जर्वेशन जब तक नहीं होगा तब तक हम उसके बारे में जान ही नहीं सकते। और पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात यह है अपने बच्चे को जान लेना। वो नहीं जानेंगे तो वो बच्चे के साथ कुछ भी प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो सर अभी हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए, तो जितने भी अभिभावक और पेरेंट्स ये सेशन देखेंगे उन सभी के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए आपका एक टेक अवे मैसेज गुड पेरेंटिंग और कैसे हम अपने बच्चों के साथ रहें। यस अनीता, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली चीज, जो बच्चे पेरेंट्स के पास हैं और उनके साथ कोई समस्या फॉर्चुनेटली नहीं है, और दूसरे बच्चे वो जिनके साथ कोई ना कोई समस्या जुड़ी हुई है, जिनको हम अपनी आम भाषा में चिल्ड्रन विद स्पेशल कैपेबिलिटीज भी कहते हैं। तो जब हम चिल्ड्रन विद स्पेशल कैपेबिलिटीज की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड होती हैं। जैसे कोई बच्चा हाइपर एक्टिव होता है तो वो कब होता है, कैसे होता है, और सबसे बड़ी जो चिंता होती है पेरेंट्स की, वो चिंता होती है हमारे बाद उन बच्चों का क्या होगा, बच्चे कैसे सेटल होंगे अपनी लाइफ में, बच्चे आगे क्या करेंगे। तो वो सारी चीजें वहां पर मैं एक पेरेंट्स को सिंपली ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले तो अपने दिमाग से वो ये निकालें कि इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या कोई बच्चा नॉर्मल है, ये कोई बच्चा स्पेशल नीड बच्चा है। सारे के सारे बच्चे नॉर्मल ही होते हैं, उनको चाहे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम कभी भी किसी के साथ भी होती है, तो कोई नॉर्मल या स्पेशल नीड जैसा कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए अपने मन मस्तिष्क से। दूसरा, हमें सर्च आउट करना चाहिए इन बच्चों की कैपेबिलिटीज को। हम जब किसी भी बच्चे को, आप हर बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे या हर बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे या हर बच्चे को सिविल सर्विसेज में भेजेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरह चाहे वो ये बच्चे हों चाहे वो बच्चे हों, उनमें कोई भी बाइफरकेशन या कोई भी डिवीजन नहीं होना चाहिए। तो अपने बच्चों की कैपेसिटीज को, कैपेबिलिटीज को पहचानना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली उनको हम ग्रूम कर सकते हैं, उनको हम आगे लेकर जा सकते हैं। उसी हिसाब से मैं एक एग्जांपल दूं, अगर एक बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है और उसको आप हर समय किताबों में रखना चाहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये उस बच्चे को ना तो किताबों में रहने देगा और ना स्पोर्ट्स में जाने देगा।
ये उस बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होगा। तो मेरा कहना यह है कि जैसे कि आप जानते हो कि हमारा एक मिशन ओनली कैपेबिलिटी भी है, और जी। उस मिशन के अंदर हम सिंपली वी रिजेक्ट दैट टर्म डिसेबिलिटी। Disability doesn't exist anywhere. It's just an imaginary and created term. तो इस चीज को ध्यान में रखें। दुनिया का हर बच्चा जो भी पृथ्वी पे जन्म लेता है वो बच्चा कैपेबल बच्चा है। कहीं ना कहीं हमें उसकी कैपेबिलिटीज को सर्च करना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें किसी भी बच्चे को किसी भी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। कैपेबिलिटीज ऑलवेज वेरी। अनीता, आपकी कैपेबिलिटीज अलग हो सकती हैं, मेरी अलग हो सकती हैं। किसी भी दो लोगों की कैपेबिलिटीज दुनिया में एक जैसी सिमिलर नहीं हो सकती, कोई भी ढूंढ के भी नहीं ला सकता। तो आप अपने बच्चे को कभी भी कंपेयर मत करो किसी से। पड़ोस का बच्चा क्या कर रहा है, आप नहीं उसको उसको देखने से अच्छा है कि आपका बच्चा क्या कर सकता है, आप उसको देखने पे ध्यान दो। तो सिंपल सी बात यह है कि आप फोकस करो कैपेबिलिटीज पे, और जब आप कैपेबिलिटीज पर फोकस करोगे तो निश्चित रूप से आप सर्च कर पाओगे कि उस बच्चे के कैलिबर कितना ज्यादा है। और जब आप कैलिबर उसका पता हो जाएगा, अकॉर्डिंगली जब आप उसको ग्रूम करोगे तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाओगे, आप खुश होगे, आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी और उस बच्चे की लाइफ तो आप अच्छी बनाओगे। तो पेरेंट्स से मेरा यही कहना है। तो एक सूचना भी देना चाहता हूँ, वो ये है कि हमने जब आज तक वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट किया है 3 दिसंबर को। जी सर। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने मैंने एक आप कह सकते हो एक बदलाव लाने की कोशिश की है, और वो है 3 दिसंबर को हम वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे को ना सेलिब्रेट करके हम वर्ल्ड कैपेबिलिटी डे सेलिब्रेट करते हैं। और हमने पिछले साल से ये शुरू किया और इस साल भी 3 दिसंबर की शाम को हम वर्ल्ड कैपेबिलिटी डे मनाएंगे। और उसमें जो लोग भी जुड़ेंगे वो ये देख पाएंगे कि कैपेबिलिटीज ऑल अराउंड हमारे चारों तरफ सिर्फ कैपेबिलिटीज हैं, जिनको हम ये टैग करते हैं, जिनको हम बोलते हैं या सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने शायद दूसरों से बहुत 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 अच्छा काम किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप जुड़े हमारे मिशन से और हमारे कार्यक्रमों से। आई एग्री सर, जो भी आपने अभी बोला और लास्ट में जो आपका एक मैसेज था कि हमें अपने बच्चों को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये आज के सेशन का शायद सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है। और जो भी सर ने आज अपनी गाइडेंस हमारे साथ शेयर की है, गुड पेरेंटिंग, पेरेंटिंग स्टाइल किस तरह का होना चाहिए, और पेरेंटल सुपरविजन हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, सर ने आज ये सारे पॉइंट्स हमारे साथ डिस्कस किए। सर, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं सर। थैंक यू सो मच। और ये अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी लगती हैं कि मैं अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पाऊं। और मुझे लगता है कि अगर मैं किसी भी एक परिवार को भी मेरी बात अच्छी लगती है तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। तो सर बिल्कुल, और एक बार आप भी आपसे यही कहना चाहता है कि थैंक यू सो मच कि आप अपना इतना प्रीशियस टाइम हमारे साथ स्पेयर करते हैं, अपने गाइडेंस हमारे साथ शेयर करते हैं, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग अस, फॉर वाचिंग अस। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड